मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आप मेरी मालकिन हैं, आप जो कहेंगी वो मैं करता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता, आप समझिए। अरे रवि, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। अरे तुम इतने सालों से हमारे यहाँ गाड़ी चला रहे हो, नौकर थोड़ी ना हो, मालिक लोग गाड़ी चलाते हैं। तुम्हें मैंने इतना हक दे रखा, फिर भी एक छोटा सा काम बोल रही हो, वो तुमसे हो नहीं रहा, कैसे काम चलेगा? मेम साहब, हमको अपनी औकात बहुत अच्छी तरह मालूम है। साहब ने हमको हमेशा हर जरूरतों में हमारे खड़े रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी औकात और असलियत भूल जाऊँ। मैं इस घर का नौकर हूँ और नौकरी में खुश हूँ। अरे रवि, जिंदगी भर क्या तुम्हें नौकर बने रहना है? अरे बड़े ख्वाब देखो, बड़े। अरे जब तक तुम बड़ा नहीं सोचोगे तो तुम पाओगे नहीं कुछ। जिंदगी भर क्या गाड़ी चलाना है? अरे तुम मेरे साथ वो सब चीजें करो, क्या पता मेरा मूड अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हें इस घर का मालिक बना दूं। अरे मेम साहब, कैसी बात कर रही हैं? साहब वहाँ दुबई में नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप मेरे पे ऐसी बात कर रही हैं? अरे एक बात बताओ, साहब दुबई में काम किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए, मेरी जरूरत के लिए। और मेरी जरूरत तुमसे अगर पूरी हो रही है, वो वैसे भी नहीं आने वाले। वो तो आते हैं 3 से 4 से 5 साल में, तो एक आधी बारी मैं उनको उनके हिसाब से ढल लूंगी। और वैसे हमें एंजॉय करना है, हमें इस इतने बड़े घर में रहना है, तुम्हें इस घर की देखभाल करनी है। सोचो, अगर तुमने मुझे ना करा तो कोई बात नहीं, तुम नौकरी से भी हाथ धो लोगे, और लड़कों की कमी तो है नहीं लाइफ में, बहुत मिल जाएंगे। आप क्यों मुझे इस दुविधा में डाल रही हैं जिसमें मेरे को सोचने समझने की शक्ति चली जाए? आप मेरे से कह रही हैं कि मैं अगर आपके साथ ये सब नहीं करूंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो मुझे लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ना है, और मुझे जो चीज पसंद आती है ना, मैं उसे जरूर ले लेती हूँ। और अगर तुम मुझे ना करोगे तो देखो, मैं कोई लड़का तो हूँ नहीं जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। हाँ, तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ कि मान जाओ, और तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए। एक औरत ना तुम्हारे पास खुद आ रही है कि तुम मुझे खुश कर दो, और तुम कैसे मर्द हो जो तुम मना कर रहे हो? मेम साहब, यहाँ मर्द ना मर्द की बात नहीं है। मेरी औकात इस घर में केवल नौकर की है, ठीक है ना? मैं मालिक की बीवी के साथ कैसे सो सकता हूँ? और अब तो आपने मेरे को नौकरी की धमकी दे दी। आपने एक बार भी सोचा मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा अगर आपने मुझे नौकरी से बस निकाल बस दिया? बस, बहुत हो गया यार तुम्हारा। अगर तुमको मेरे साथ ये सब करना है तो करो, नहीं तो तुम जाओ। मैं तुम्हारी नौकरी गई, समझ लो। मेम साहब, आप चाहे कुछ कर लो, मैं आपके साथ गलत तो नहीं करूंगा। आप चाहे मेरे साथ कुछ कर लो, लेकिन मैं आपके साथ गलत तो नहीं करूंगा। ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर सोच लेना एक बार यहाँ से जाने से पहले, अगर तुम एक बार यहाँ से चले गए तो जिंदगी भर मुड़ के नहीं आओगे। और नौकरी ना इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये शहर है, गांव नहीं है जो गाय भैंस चला के अपना गुजारा कर लो, भैंस चला के अपना गुजारा कर लो। सोच लो। अरे मेम साहब, चलिए, आज आपने एक नौकर को अपने चंगुल में फांस ही लिया, खरीद लिया आखिर आपने मुझको। देखा, पैसा कितनी बुरी चीज है, अच्छे अच्छे को नीचे गिरा ही देता है। चल मुझे खुश कर दे फिर इसी बात पे। ठीक है मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? छोटी मेम साहब, और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुझे पता नहीं तू किसके साथ क्या कर रहा है? अरे मेम साहब, तू अपनी औकात भूल गया क्या? मेम साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है ना? और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, और अपने पापा को बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन जो आपने बोला ना, अपने पापा को बताने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं अभी के अभी जाके उनको बताऊंगी, ताकि आप जो ये काले कारनामे कर रही हो ना, ये सब कुछ उनको पता चल जाए। मेम साहब, रुक बुड्ढे, ऐसा मत करिए। तेरे बारे में भी बताऊंगी अभी। मुंह बंद कर इसका। मर गई मेम साहब, ये तो मर गई। ये मैंने क्या कर दिया? तेरे चक्कर में मैंने अपनी बेटी मार दी। मेरे चक्कर में बेटी मार दी, अब याद आ रहा है? सबसे पहले तो इसका कुछ करिए, आपको पता चला ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। रुक जा, रुक, मुझे सोचने दे। गाड़ी गाड़ी चलानी आती ना तुझे? हाँ हाँ, इसको ठिकाने लगा, इसको ठिकाने लगा, गाड़ी में जंगल में फेंक दिया। चल